हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आपका सबसे पहले इस परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए हम लोग चलते हैं। उस दिन हम लोगों ने ग्रह, उपग्रह और तारा के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग परिचय प्राप्त कर लिया था। आज हम लोग ग्रह के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उनके एक एक ग्रह के बारे में पूरा डीप से अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चल देखिए, सबसे पहले हम लोग पहले समझते हैं कि सूर्य की परिक्रमा किस आधार पर ग्रह करते हैं। तो जैसे अगर हम एक चित्र बनाए आपके सामने, ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है हमारा, सन, सूर्य, ठीक। अब सूर्य की दूरी के आधार पे कौन कौन से ग्रह हैं उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे एक ग्रह मान लीजिए ये हो गया, ठीक। दूसरा ग्रह हो गया, 8 ग्रह हम लोग पढ़े थे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये क्या करते हैं, सूर्य की ऐसे परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक। दूसरा ये ऐसे भी घूमता है, इस तरह से क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे कर देते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी पड़े, समझने में भी हम लोग को आराम पड़ेगा। ये मान लीजिए ऐसे करते हैं, और एक ऐसे, ठीक। ये मान लीजिए 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह में कौन सा है, पहला हो जाएगा बुध, पहला ग्रह बुध। दूसरा क्या हो जाएगा, शुक्र। तीसरा हो जाएगा पृथ्वी। चौथा क्या हो जाएगा, मंगल। पांचवा हो जाएगा बृहस्पति। छठा हो जाएगा शनि। सातवां हो जाएगा अरुण। आठवां जाएगा वरुण, ठीक। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से देखिए सबसे नजदीक का ये है, तो क्या हो जाएगा, बुध। यहाँ मान लीजिए सबसे नजदीक, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह क्या हो जाएगा, बुध, ठीक। अब यही दे देंगे सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह क्या हो जाएगा, वरुण। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण है, ठीक है। तो ये चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं ना। ये आता है परीक्षा में कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध है। अब देखिए यहाँ पे सबसे दूर कौन सा है, वरुण, तो आप बताएंगे सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण है। इस चित्र को भी आप चाहे तो बना सकते हैं और इसको लिख लीजिए आप लोग। ये हो गया आपको। अब इसमें देखिए और कौन कौन से सवाल आते हैं इसी से संबंधित। अब ये आता है कि सूर्य से दूरी के आधार पर ये हो गया। अब मान लीजिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह पूछे, इस 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अब अगला हम लिखेंगे सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध। इन 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। और इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। कौन सा ग्रह, बृहस्पति, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 4 चीजें जाना कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। एक क्वेश्चन और आता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं और वहीं पे सवाल गलत कर कर आते हैं। आता है जैसे यहाँ पे दिया है कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, एक आता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह
ठीक, अब इस चित्र में देखिए पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाता है, शुक्र हो जाता है। कौन सा ग्रह हो जाता है, शुक्र हो जाता है। याद रखिएगा कि जब भी सूर्य से पूछे कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, तो हम कौन सा लिखेंगे, बुध ग्रह को लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब सवाल में ये दे दे कि पृथ्वी से सबसे नजदीक, तो हम क्या लिखेंगे, शुक्र। इसीलिए जब भी सवाल पढ़िएगा तो एक दो बार पहले उसको समझिएगा, पढ़कर आसानी से पहले उसको सिंपल भाषा में पढ़िए, समझिए कि सूर्य दिया है कि पृथ्वी दिया है, कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह पूछ रहा है हमसे कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का। अगर सूर्य से पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बुध को लगाएंगे। अगर पूछेगा पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह, तो हम लोग क्या करेंगे, शुक्र को लगाएंगे। अगर दे दिया कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, बुध को लगाएंगे। यानी बुध क्या है, सबसे छोटा भी ग्रह है और सूर्य से सबसे नजदीक का भी ग्रह है। ठीक है, अगर दे दिया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, बृहस्पति को लगाएंगे। और एक और दे देगा कि सबसे दूर का ग्रह, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, वरुण लगाएंगे। ठीक है, इतना आ गया, हम लोगों को समझ में आ गया। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने इसमें से एक क्वेश्चन आता है, अगर ग्रह से संबंधित कोई भी सवाल पूछेगा, इसमें से आपके एक सवाल आने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक ग्रह के बारे में पूछेंगे। एक एक इसमें से और सवाल आता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसपे क्या होते हैं, रिंग पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शनि। कौन सा ग्रह, न किस ग्रह के चारों तरफ छल्ले होते हैं, हम क्या लिखेंगे, शनि। ठीक है, तो ये आप एकदम अच्छे से याद करिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये 6 सवाल आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। ठीक है, कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, तो कौन सा ग्रह है, शनि। ठीक है, इतना हो गया ना। तो ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक ग्रह के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्रह की क्या विशेषता है, बुध ग्रह की क्या विशेषता है, शुक्र ग्रह की क्या विशेषता है, शनि ग्रह की क्या विशेषता है, फिर मंगल ग्रह की, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह का क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुध ग्रह के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बुध ग्रह के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं पहले। बुध, ठीक है, अभी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से भी देखा कि बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से बन जाएगा कि यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह है। चित्र में हम लोगों ने देखा भी था कि सूर्य था, सूर्य के, ये सूर्य था, सूर्य के चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रह थे। तो ये पहला वाला हमारा क्या था, बुध था। कि देखिए सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, तो यहाँ से मेरा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, इसका मतलब है कि सभी हम लोगों ने पढ़ा कि सभी ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, एक कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, अपनी अपनी कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। बुध भी करता है, शुक्र भी ऐसे करता है, पृथ्वी भी ऐसे करता है, बृहस्पति भी घूमता है, मतलब सभी ग्रह घूमते हैं। कुछ ग्रह पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं, कुछ ग्रह क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ, कुछ पश्चिम से पूर्व की तरफ भी घूमते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे अभी। तो पहले फिलहाल हम लोग बुध के बारे में देखते हैं। ये सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, पहला पॉइंट। सूर्य से सबसे नजदीक होने के कारण इसकी कक्षे क्या है, सबसे ज्यादा कक्षे करने वाला गति है, सबसे ज्यादा परिक्रमा करने वाला है, इसकी कक्षी गति सबसे अधिक है। गति सबसे अधिक है। ठीक, तीसरा पॉइंट यह सूर्य की परिक्रमा,
88 दिन में ही पूरा कर लेता है। सूर्य का चक्कर मतलब 88 दिन में पूरा कर लेता है। परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, अब देखिए ये, अब इसके विशेषताओं के बारे में और हम लोग देखते हैं इस चित्र के माध्यम से कि ये सूर्य से सबसे नजदीक है। इसका मतलब कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे बहुत जल्दी ही पहुंच जाता होगा, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का तापमान क्या होता है, बहुत ही अधिक हो जाता है दिन में। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पे सुबह होगा और सुबह होते ही यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इतना तेज रहता है कि यहाँ दिन का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। दिन का टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इसकी एक और विशेषता है कि यह सूर्य निकलने से पहले ही 2 घंटा पहले निकल जाता है। सूर्य के आने से 2 घंटा पहले ही क्या होता है, ग्रह हमें दिखलाई देने पड़ता है ना। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे, हाँ, और क्या है कि दिन में तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसका बनावट इस तरह का है कि रात होते ही इसका तापमान क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। ठीक, लगभग इसका तापमान दिन में तो आप देखेंगे तो 427-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, 450 के पार चला जाता है लगभग। और दिन में ये लगभग 173, 74, 75 माइनस माइनस में, रात में क्या होता है, माइनस में चला जाता है। मतलब इस यहाँ की जो रातें होती हैं एकदम बर्फीली होती हैं, क्योंकि तापमान क्या हो जाता है, माइनस से भी बहुत ही नीचे चला जाता है। माइनस सोचिए, -173 डिग्री तक चला जाता है। और रात, अरे दिन दिन क्या होता है, दिन का तापमान 450 से भी ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ का जो तापमान होता है, बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। रात में बहुत ठंडा हो जाता है और दिन में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि यहाँ की जो रातें होती है बहुत ही बर्फीली होती है और दिन का तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब कि यहाँ के जो रात का टेम्परेचर और दिन का तापमान, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसलिए कहा गया कि इस ग्रह का जो तापांतर होता है सबसे ज्यादा होता है। तो आप अगली विशेषता लिख सकते हैं कि इसका तापांतर बहुत ज्यादा होता है। इसका तापांतर बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अब देखिए रात का तापमान कितना पहुंच जाता है, रात का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और दिन का कितना हो जाता है, दिन का तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए दोनों में कितने का अंतर है, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि यहाँ का तापांतर क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। और एक पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये चौथा होगा, और ये पांचवा हम लोग पढ़े थे कि सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है। सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले ही, घंटा पहले ही दिखाई देने लगता है, या पहले ही दिखाई देने लगता है। ये सारी क्या है, हम लोग इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, बुध ग्रह की क्या है, विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, इतना हो गया। और इसका जो एक और पॉइंट है इसमें कि इसका सबसे विशेष जो गुण है, इसका विशेष गुण है, इसको आप लिख सकते हैं विशेष गुण इसमें कौन सा पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का होना है। इसका जो विशेष गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का होना, मतलब इस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है। ठीक है, और ये सबसे नजदीक का, सबसे ये हल्का भी ग्रह है, क्या है, ये सबसे हल्का ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है। ठीक, देखिए हम लोगों ने अभी बुध ग्रह के बारे में क्या क्या पढ़ा, पहले ध्यान से देखते हैं कि यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह। ठीक, अब नजदीक होने के कारण यह क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी जल्दी पूरा करता है। कितने दिन में एक परिक्रमा, कितने समय में पूरा करता है, 88 दिन में। देखिए हम लोगों ने कहा यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, एक परिक्रमा, एक चक्कर, मतलब एक चक्कर सूर्य का कितने दिनों में लगा लेता है, 88 दिन में लगा लेता है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा कच्छी करने वाला, कच्छी मतलब अपने कच्छे पे सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला सबसे क्या है, ग्रह हो गया। ठीक है, अब आगे कच्छी का मतलब है कि, और ये छोटा भी ग्रह है, छोटा ग्रह है, जिसके कारण ये क्या होता है, अपने कक्ष पे आसानी से क्या होता है, अपने अक्ष पे
आसानी से घूम भी जाता है और सूर्य की परिक्रमा भी जल्दी जल्दी पूरा कर लेता है। ठीक, और दूसरा अगला हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका तापांतर बहुत ज्यादा होता है। कितना तापांतर होता है? लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ दिन तो बहुत ही क्या होते हैं, तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन रात जैसे जैसे रात होती है यहाँ पे क्या होता है, तापमान एकदम माइनस में चला जाता है, लगभग -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, रातें बहुत ही बर्फीली होती हैं। सोचिए अगर हम लोग को उस ग्रह पे जाना हो तो अब सोचिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ पिघल जाता है, पानी जो होता है बर्फ के रूप में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस सोचिए 173 चला जाता है। और अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले ये हमें दिखाई देने लगता है। यह ग्रह बुध क्या होता है, सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले। अब फिर पढ़ा विशेष गुण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेष गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, और अगला हम लोगों ने पढ़ा ये सबसे हल्का ग्रह है। तो ये सारी विशेषताएं जो थी हम लोगों ने बुध ग्रह के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला जो ग्रह है कौन सा है? दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शुक्र। अब हम लोग कौन से ग्रह के बारे में पढ़ते हैं? शुक्र के बारे में। दूसरा हमारा ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो यहीं साइड में हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक, ये आप इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक साइड हो जा रहे हैं, हो गया? ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला पढ़ते हैं शुक्र के बारे में। ठीक है, यहाँ यहीं भी पढ़ लेते हैं, यहाँ भी पढ़ लेते हैं हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में। इसको ऐसे कर देते हैं, शुक्र। ठीक, दूसरा हमारा वीनस जो है, शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अभी हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था कि शुक्र क्या है? यह पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यह पृथ्वी से सबसे नजदीक का। तो पहली विशेषता, अब शुक्र ग्रह की विशेषताओं के बारे में यदि हम पढ़ें तो पहला हमारा हो गया कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह, पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक, पहली विशेषता। दूसरा का विशेषता क्या है? पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक, यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। यह बहुत तेज चमकता है, आप भी चाहे तो इस ग्रह को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा का है इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। तीसरा का इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट को समझिए कि इसे भोर का तारा या सांझ का तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमें भोर में भी दिखाई देता है सुबह सुबह और शाम को भी दिखाई देता है। ठीक है, शाम को यह हमें पश्चिम दिशा में और सुबह हमें देखेंगे तो क्या होता है, पूर्व दिशा में यह ग्रह हमें क्या होता है, दिखाई देता है। देखेंगे आप आसमान में देखेंगे तारों के बीच में एक एकदम चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, वो तारा नहीं रहता है बल्कि एक ग्रह रहता है। कौन सा ग्रह रहता है? शुक्र ग्रह रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक, अब कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने जान लिया अभी तक? पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी से अगर हम ये पूछे सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह तो हम लगाएंगे बुध, लेकिन अगर पूछेगा पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह तो हम लगाएंगे शुक्र। ठीक है, यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, और इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। चौथा, इसे पृथ्वी की भगनी कहते हैं। इसे पृथ्वी की भगनी कहते हैं। भगनी कहते हैं। भगनी मतलब बहन, इसे पृथ्वी की बहन। भगनी का अर्थ हो गया बहन से। ठीक है, शुक्र ग्रह को अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं कि ये इसका जो घनत्व और आकार है, इस ग्रह का पांचवा हम लोग देखते हैं, इसका घनत्व और आकार, इसका घनत्व और आकार पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी के
समान है, पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान मतलब जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, ठीक। क्योंकि हम लोग पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं तो इसका भी जो शुक्र ग्रह है इसका भी घनत्व क्या होता है पृथ्वी के, और इसका आकार भी क्या होता है और घनत्व दोनों क्या होता है पृथ्वी के समान ही होता है। अब देखिए यह इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे हम लोग के पृथ्वी ग्रह पे सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है, और सूर्यास्त किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिसपे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त क्या होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो आता है परीक्षा में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसपे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, कौन कौन से ग्रह हैं। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखा घुमा करके, ऐसे कौन से ग्रह है जिसके घूमने की दिशा जो होती है, सूर्य के परिक्रमा करने की दिशा क्या होती है, घड़ी के सुई के आकार की होती है, घड़ी के सुई की दिशा में होती है, या विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो दो ग्रह क्या होते हैं विपरीत दिशा में घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह क्या होते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इस पे सूर्योदय, इसको एक और पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे छठवां, कि इस पे सूर्योदय, इस ग्रह पे पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। पूर्व दिशा में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसे घड़ी ऐसे घूमती है, इसका मतलब है कि यह इनके घूमने की दिशा क्या होती है, पूर्व से पश्चिम होती है। जबकि अन्य ग्रहों की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं पूर्व से पश्चिम, क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। या लिख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। जब पूर्व से इधर चलेगा तो सूर्य क्या होगा इधर, इसीलिए इसमें कहा गया है कि सूर्योदय क्या होता है पश्चिम दिशा में होता है, सूर्यास्त क्या होता है पूर्व दिशा में होता है। यह जो शुक्र ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा, जैसे बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता था, 88 दिनों में पूरा करता था। लेकिन जो शुक्र ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा, यहाँ पे लिख देते हैं विशेषता को हम, चलिए ठीक है यहीं पे जगह कम है, विशेषता था यहाँ पे इधर कर देते हैं। कितना हुआ था, छठवां। शुक्र ग्रह का 7वां पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है, 25 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, बुध ग्रह का आएगा तो 88 दिन लिखेंगे, शुक्र ग्रह का आएगा तो 225 दिन में। बस फर्क ये है कि बुध ग्रह क्या होता है दूसरी दिशा की तरफ घूमता है, ये क्या होता है दूसरी दिशा की तरफ। ये क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, और बुध क्या होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसीलिए शुक्र ग्रह पे क्या होते हैं, सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त क्या होता है पूर्व दिशा में होता है, ठीक। अब देखिए दोनों ग्रह में समानता क्या है, बुध में भी समानता क्या है, शुक्र में भी समानता क्या है। इसके पास भी कोई, इसमें एक और पॉइंट अगर हम ऐड करना चाहे, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। आप इसमें भी एक लिख सकते हैं, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया बुध ग्रह के बाद और शुक्र ग्रह, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है
तो आप फिर से वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। पहले आप इसको, अभी हम फिगर बनाएंगे एक बार फिर से, आप उस फिगर को आके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको और आसानी से ये समझ में आए। ठीक है, हम एक साइड हो जा रहे हैं, पहले आप इसको देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हो गया। अब बुध ग्रह भी हो गया, शुक्र ग्रह हो गया। अब हम लोग तीसरा हमारा क्या था, पृथ्वी था। ठीक है, तीसरा हमारा यहाँ पे क्या था, पृथ्वी था। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि पृथ्वी को सबसे अंत में पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी ग्रह पे हम लोग रहते हैं तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद और सारे जो ग्रह हैं उन एक एक ग्रह के बारे में पहले हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अगला हमारा कौन सा है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी एकदम अंत में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा था, मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह पढ़ेंगे हम लोग, मंगल ग्रह। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग मंगल ग्रह के बारे में क्या करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, मंगल। इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हैं। ये तीसरा हमारा ग्रह है मंगल ग्रह। ठीक, मार्स ले लें। ठीक, इसे लाल ग्रह कहते हैं। पहला तो यही है, पहली विशेषता इसका क्या है, इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं। ठीक, आता है ऐसा कौन सा ग्रह जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं। अगर आज गया कि लाल ग्रह क्यों कहते हैं, या ऐसा कौन सा ग्रह जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं, तो हम बताएंगे मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। अब इसमें आगे जोड़ सकते हैं, इसका लाल रंग क्यों कहते हैं, यही देखिए इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक, देखिए ये आयरन ऑक्साइड हो गया और ये लाल। ठीक, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आता है कि कौन सा ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, आ गया। या फिर आता है कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है। क्यों होता है, यहाँ से हमें मिल गया, आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण यहाँ पे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा क्या है। ठीक, इसकी दूसरी विशेषता हम लोग पढ़ते हैं कि मंगल ग्रह की दूसरी विशेषता क्या है। देखिए इस पे पृथ्वी के समान, जैसे पृथ्वी पे भाई 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, इस पे भी पृथ्वी के समान, इस पृथ्वी के समान 2 ध्रुव पाए जाते हैं। पृथ्वी के समान 2 ध्रुव पाए जाते हैं। 2 ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक, जैसे हमारे पृथ्वी पे कौन कौन से ध्रुव हैं, 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। ऐसे ही मंगल ग्रह पे पृथ्वी के समान भी क्या है, 2 ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक, अब इसकी तीसरी विशेषता हम लोग क्या करते हैं, देखें जब हम पृथ्वी ग्रह के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें उसके बारे में जान ले। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष से थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी अपने ऐसे 90 अंश का होगा, कितना झुका हुआ है, 23 सही 1/2। ठीक है, पृथ्वी थोड़ा सा अपने अक्ष पे क्या है, झुका हुआ है। ठीक, 23.5 अंश का। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी के झुकाव के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ये तो पृथ्वी का था, लेकिन मंगल ग्रह कितना झुका अपने अक्ष से, 25, लगभग पृथ्वी के समान ही ये भी झुका है, कितना, 25। यहाँ पे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। इसके झुकाव, पृथ्वी के समान इसका झुकाव है, लेकिन पृथ्वी 23.5 अंश झुका हुआ है और मंगल ग्रह कितना झुका हुआ है, 25 अंश। ठीक है, इसके झुकाव के कारण, ठीक है, ये कितने अंश का कोण बनाते हैं, 23.5, और मंगल ग्रह कितने अंश का, 25 अंश का कोण पे क्या होगा, झुके हुए हैं। ठीक है, इसका झुकाव, तो यहाँ पे हम इसके अगले पॉइंट लिख सकते हैं, इसका झुकाव
25 अंश होने के कारण पृथ्वी के समान ही क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी के समान, ऋतु परिवर्तन का मतलब मौसम परिवर्तन, गर्मी सर्दी बरसात, ये सारी चीजें होती है कारण पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, ये हो गया। क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ा कि मंगल ग्रह के बारे में कि इसे लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा का हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा इसकी विशेषता है कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। तीसरा, इस ग्रह पर भी पृथ्वी के समान कितने ध्रुव पाए जाते हैं, 2 ध्रुव पाए जाते हैं। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका जो झुकाव है, पृथ्वी जैसे 23.5 अंश अपने अच्छे से झुके हुए, ऐसे मंगल ग्रह कितना झुका हुआ है, 25 अंश झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होते हैं, यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब अगला है कि जैसे पृथ्वी क्या करती है, जैसे ये सूर्य था, हम लोगों ने पढ़ा था, ये सूर्य था। ठीक, तो ये सूर्य था। अगर पृथ्वी इसकी क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक, कितने दिनों में घूमती है, 365 दिन में। लेकिन जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी 2 गति करती है। एक तो सभी ग्रह 2 गति करते हैं, एक तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक अपनी खुद की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य क्या करती है, ऐसे पृथ्वी क्या होता है, ऐसे घूमता है। ठीक, ऐसे घूमते हुए कहा जाता है, सूर्य के ऐसे घूमते हैं, ऐसे पृथ्वी क्या होती है, हमेशा ऐसे ऐसे घूमती रहती है। घूमते हुए सूर्य की क्या करती है, ऐसे ऐसे परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा तो 365 दिन में करती है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे क्या होती है, एक राउंड ऐसे कितने समय में घूम जाती है, 24 घंटे में। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने समय में घूमती है, 24 घंटे में। ऐसे मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पे कितने समय में घूमता है, 24 घंटे में। मंगल ग्रह यह अपने अक्ष पे, ऐसे लिखिए, यह अपने अक्ष पे 24 घंटे में, अपने अक्ष पर 24 घंटे अपना घंटे पर में पूरी कर लेता है, 24 घंटे में घूम जाता है, घंटे में घूम जाता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग थोड़ा सा, कि यह अपने अक्ष पे कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक घूम जाते हैं मतलब लिखिए चक्कर पूरा कर, 24 घंटे में चक्कर पूरा कर लेती है, चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, ये हो गया। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है, ऐसे इस पे क्या होता है, मंगल ग्रह भी क्या करता है, 24 घंटे में अपने अक्ष पे क्या होता है, पूरा कर लेता है। ठीक है, इसके अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं था, लेकिन इसके पास 2 उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह, अगला, इसके 2 उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, हिमोस और डेमोस। पहला क्या है, यहाँ आगे लिखते हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, पहला दूसरा। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, न ही शुक्र ग्रह के पास है, लेकिन पृथ्वी, जैसे हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा। ऐसे ही मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। कौन कौन से हैं, फोबोस और डेमोस। डेमोस, ठीक है, ये 2 उपग्रह हैं, चंद्रमा ग्रह के क्या है, ये दोनों क्या है, उपग्रह हैं। ठीक, ये हो गया। इसकी अगली विशेषता ये हो गया, अभी तक 5 विशेषता है। अब इसकी अगली विशेषता हम लोग इधर करते हैं, छठवीं विशेषता क्या करते हैं, पहले कि सौर मंडल का सबसे बड़ा, हमारा सौर मंडल अभी हम लोग उस दिन पढ़े थे हम लोग कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी।
मंगल ग्रह पे ही है, बस में से पाया जाता है। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे, किस ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे। अब इसकी अगली विशेषता क्या हो जाएगी, इसी का एक और चीज है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया आ जाता है, आया जाता है। ठीक, ठीक है। दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी पाया जाता है और सबसे ऊंचा क्या होता है, पर्वत पाया जाता है। कौन सा पर्वत, निक्स ओलंपिया। ये इसकी ऊंचाई कितनी है, जो सब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। कितना है, यहाँ पे आप लिखना चाहें लिख लीजिए कि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, 3 गुना है। सोच लीजिए कि माउंट एवरेस्ट कितना, 8,848 से इसका 3 गुना कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इसके एवरेस्ट के बारे में हमें क्या होता है, इस पर्वत के बारे में हमें ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बुध, शुक्र और पृथ्वी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, मंगल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं 3, बाकी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इन तीनों ग्रहों के बारे में पढ़िएगा, यहीं से सब एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन क्या करिएगा, लिख लीजिए। अगले क्लास में जब लोग हम लोग मिलेंगे तो पहले इस पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव 4 या 5 क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले हम आप लोगों से क्या करवाएंगे, इस पे हल करवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, इसके वीडियो को अच्छे से देखिएगा एक एक पॉइंट, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।